नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हमारे मन में एक बात आई है। महाराज श्री बार बार कहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी को किसी काम के लिए भेजता है, पहले व्यवस्था बनाता है, उसके बाद भेजता है। जैसे सरकार किसी व्यक्ति को कहता है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाइए, आप हैं मास्टर। मास्टर की नियुक्ति से पहले सरकार पहले स्कूल बनाता है। स्कूल में बेंच टेबल चौकी आदि सब पहले ही डालता है, नहीं? अब सरकार की नियुक्ति कर दी गई और स्कूल में कुछ है नहीं, तो लोग कहेंगे कैसा मूर्ख है। तो वैसे ही भगवान मनुष्य शरीर देने से पहले सबसे प्रथम भगवान मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति की शक्ति देते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मनुष्य शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला। अगर भगवान मनुष्य शरीर में उनको पाने की शक्ति नहीं देंगे, कोई भी भगवान को कहेगा कि ये मूर्ख। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, अगर वही शक्ति हमारे पास नहीं हो, फिर मिला ही क्यों? समझ में आती बात? श्रीमद् भागवत में कहते सृष्ट्वा पुराणी अजया विविधान्य सत्या वृक्षान सरीसृप पशून खग दंस मत्स्यान तैहि तैहि अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधीषणम मुदमाप देव। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया। सृष्ट्वा पुराणी अजया विविधान्य सत्या, अपने शक्ति से विविध प्रकार की जीव सृष्टि बनाई। किन किन को बनाया? वृक्षान, वृक्षों को बनाया। सरीसृप, सरीसृप मतलब ये जैसे सांप है, बिच्छू है। मत्स्यान, ओडिशा लोक बुझा दरकार नहीं, माछ समस्ते खूब धुआं उड़ाउछन्ति, तेणु तांको बेसी बुझिया दरकार नहीं। मत्स्यान माने माछ, माछ जातीय जेतिक। खग, खग माने पक्षी। दंस, दंस का मतलब जैसे मक्खी, मच्छर,
डांस, ये सब जो जो दंशन करते हैं उनका नाम दंश। खग दंश मत्स्यान, वृक्षान सरीसृप पशुन खग दंश मत्स्यान। इन सब को बनाने के बाद भी भगवान का मन संतुष्ट नहीं हुआ। तैहि अतुष्ट हृदय। अतुष्ट हृदय का मतलब भगवान का मन अभी, हृदय अभी तुष्ट नहीं हुआ। क्यों? इन जीवों में और सारी विशेषता तो है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ जाए, अब हम उड़ सकते हैं क्या? ऐसे नहीं उड़ सकते हैं ना। तो पक्षी में वो विशेषता तो है। मछली पानी में तैर जाए, अब हम डूब करके पानी में रह सकते हैं क्या मछली जैसी? मछली में वो विशेषता है। अब जैसे मान लीजिए टिंको, टिंको कह कौन कह था सी गाई थନରେ ରହୁଛି ସେଠୁ ପିଉଛି ରକ୍ତ, ତମେ ପିଇ ପାରିବ କି? तो तांका पाखे से विशेषता अच्छी। अनेक विशेषता थिबा सत्वे गोटिए विशेषता तांका पाखे नहीं कि से माने भगवत प्राप्तिर पूर्ण अधिकार पाई नहांती। अधिकार अर्थ प्रमाण पत्र। आप कहेंगे कि बहुत ऐसे पशु पक्षी आदि भगवान को प्राप्त हुए हैं, जय जटायु, गिधराज, लेकिन वो बहुत अपवाद, माने कदबा क्वचित। ऐसा नहीं कि सब पक्षी भगवान को प्राप्त हो रहे, ऐसा नहीं है। कोई कोई उसको कहते अपवाद। अपवाद सूत्र आता है ना व्याकरण में। सामान्यतः वो प्रयोग नहीं होता, विशेष स्थिति में अपवाद सूत्र प्रयोग हो जाता है, विशेष स्थिति। लेकिन मनुष्य को भगवान ने जब मनाया, ब्रह्मा बलोक धिषणम मुदमापदेवः, भगवान का मन बड़ा खुश हुआ। क्योंकि इसमें ब्रह्मा बलोक धिषणम, ऐसी धिषणा है, धिषणा माने बुद्धि, विवेक, जिसके कारण मुदम आप देवः, देवः मुदम आपः, भगवान बहुत खुश हुए। आमर श्री जगन्नाथ दास महाराज लिखिले ओडिया भाषा रे, मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान यही है कि मनुष्य में भगवान को जानने की शक्ति है। इसका मतलब मनुष्य जब भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, सबसे पहले और कुछ दे चाहे ना दे, और शक्ति मिले चाहे ना मिले, लेकिन भगवान को पाने की शक्ति मनुष्य शरीर में अवश्य भगवान देते हैं। क्यों? कि उसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। अगर वही शक्ति नहीं देंगे, कोई भगवान को कहेगा कि कैसे भगवान है, कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, उस शक्ति को, जो हमारे पास शक्तियां हैं, उन शक्ति को हम पहचानते नहीं। प्राय लोगों को यही लगता है कि जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास शक्ति है, ताकत है। ऐसा लगता है। जिनके पास घर है, जिनके पास पुत्र पौत्रादि है, ऐसा लगता है कि वो ताकतवर है। ऐसा ही लगता है। अथवा कोई बड़े पद पर है तो लगता है वो ताकतवर। नहीं, भगवान ने हम लोगों को जो ताकत दिया है, उस ताकत को हम पहचाने। वो ताकत क्या है? हमारे में एक जिज्ञासा शक्ति है। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। हम कुछ जानना चाहते हैं,
और एक करने की शक्ति मनुष्य में है, और एक मानने की शक्ति है कि नहीं? भगवान ने एक शक्ति विशेष दिया है, वो शक्ति है संकल्प शक्ति। पहले किसी काम को मनुष्य करना चाहता है, किसी काम में सिद्ध प्राप्त करना चाहता है, पहले वो उस कार्य के लिए संकल्प कर लेता है। वो भी बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को पहचानता नहीं है और उन शक्तियों का दुरुपयोग कर देता है। आप कहेंगे कैसे दुरुपयोग करता है? मान लीजिए हमारे पास एक संकल्प शक्ति है, जिस शक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक जिज्ञासा शक्ति है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस शक्ति को भगवान की ओर नहीं लगाते। हमारे भीतर ये बात बनी रहती है कि हमको सुख मिले। ऐसे मुझे जो अभी स्मरण है, करीब करीब 50-100 बार तो होगा ही। स्वामी जी महाराज से हम जब पूछते थे, महाराज जी क्यों साधन में बढ़ नहीं रहे, तो महाराज जी कहते थे कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयत। महाराज जी कहते थे बार बार, जो सुख भोगने की भीतर एक लालसा है, सुख भोगने की जो आसक्ति है, और सुख के लिए सामान इकट्ठे करो, वो ऐश्वर्य है। ये जो सुख पाने की आसक्ति है, वही मनुष्य के हाथों में और पैरों में बेड़ी डाल देता है। वो भगवान को प्राप्त क्या करेगा? उसकी तो सारी संकल्प शक्ति सुख पाने के लिए लग जाता है। समझ में आती है बात? अगर मन में हम लोगों का विचार हो जाए, हमको मनुष्य जन्म में सुख पाने की इच्छा रखनी ही नहीं, तो बड़ी तेजी से साधन बढ़ जाएगा। भीतर ये संकल्प कर लिया जाए कि सुख हमें चाहिए ही नहीं। महाराज जी कहते थे सुख का खाता बंद कर दो, खाता ही खोलो नहीं। जैसे बैंक खाता खोलते हैं, तो बैंक खाता खोलने से उसमें पैसा डालते हैं, तो ऐसे महाराज जी कहते हैं सुख का खाता बंद कर दो, खोलो ही नहीं। इसी बात को श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते, देखो कैसी मूर्खता। सुख पाने की इच्छा रखने से सुख नहीं मिलता। थोड़ा गंभीरता से विचार करो, सुख पाने की इच्छा रखने से सुख मिलता क्या? अगर सुख पाने की इच्छा से, संकल्प से ही सुख मिल जाता, तो संसार में कोई एक भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि सारे के सारे मनुष्य सुख पाने के लिए ही संकल्प करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो इच्छा मात्र से अगर सुख मिलता होता तो कोई भी दुखी नहीं रहता। नहीं, इसका मतलब यह प्रमाणित हो गया है, सुख पाने की इच्छा रखने से तो सुख नहीं मिलता। अच्छा, सुख कैसे मिलता है? इस बात को प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में असुर बालकों को कह रहे हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। बहुत सुंदर बात बोले, हे दैत्याः, हे मेरे मित्रों, हे दैत्य बालक, असुर बालकों, सुखम ऐन्द्रियकम, ऐन्द्रियकम सुखम, ऐन्द्रियकम सुखम का अर्थ
विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होने से जो सुख मिलता है, सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, उसको कहते हैं ऐन्द्रियिक सुख। बोले देही नाम, देही नाम अर्थात देहधारियों को, माने हम लोगों को। देह योगेन, देह के संबंध से, देहधारियों को माने हम लोगों को, जितने भी देह धारण किए हैं उन देहधारियों को देह के योग से, इंद्रियों के साथ विषयों का संबंध होने से जो सुख मिलता है, ये सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैव का मतलब यहां प्रारब्ध, प्रारब्ध के अनुसार ये जहां जाएगा वहां मिल जाएगा उसको सुख। समझ में आ रही है कि थोड़ा कठिन हो रहा है? कठिन नहीं है ना। बोले दैवात सर्वत्र लभ्यते, दैव योग से, पूर्व प्रारब्ध से, प्रारब्ध के फल से सर्वत्र लभ्यते, ये जहां जाएगा उस योनि में भी मिल जाएगा उसको। आप लोग देखे होंगे आदमी सुखपूर्वक इतना नहीं है, कोई कोई कुत्ता जितना सुखपूर्वक रहता है, उसके लिए लग्जरियस गाड़ी होती है। अब वो खाने के लिए उसको मक्खन दिया जाता है, कई हजार रुपए एक दिन में खर्च होकर किए जाते हैं उसके पीछे, तो उस योनि में तो उसको मिल जाता है वो सुख। कैसे मिला? दैवात, दैवात मतलब पूर्व प्रारब्ध से उसको सुख मिल गया। कैसे? एक उदाहरण देते हैं, यथा दुखम अयत्नतः, अयत्नतः माने बिना यत्न किए। कोई कभी ऐसा यत्न करता है, संकल्प करता है कि हमें थोड़ा दुख मिले, कई दिन हो गए दुख आए नहीं, ऐसा कहता है? जरूर ये कहेगा कई दिन हो गए आम खाए नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कई दिन हो गए दुख आया नहीं, थोड़ा जा करके ज्योतिषी को दिखाइए कि महाराज हमारे थोड़ा देखिए, जन्मपत्री देखिए, दुख कब आए। मुझे लगता है कि कोई नहीं कहता होगा। कि कहता है कोई? बिना प्रयत्न किए, अयत्नतः, बिना यत्न किए जैसे मनुष्य के जीवन में दुख आ जाता है, और दुख किस कर्म का फल है? पाप कर्मों का फल है, और सुख पुण्य कर्मों का फल है। अच्छा, पाप कर्म तेज है कि पुण्य कर्म तेज है? पुण्य कर्म तेज है। जो खराब कर्म का फल दुख, पाप कर्मों का फल दुख अपने आप बिना बुलाए आ गया, तो पुण्य कर्मों का फल सुख बिना बुलाए नहीं आएगा है? जब बिना बुलाए आने वाला है, उसके लिए हम प्रयास करके बेकार के अपनी शक्ति, संकल्प शक्ति तो बर्बाद ही कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयु व्ययः परम। बोले सुख पाने के लिए इच्छा न किया करो। क्यों? कि तुम्हारे इच्छा करने से सुख मिलने वाला नहीं है। उसमें केवल मनुष्य की जो परम आयु है, परम आयु है, श्रेष्ठ आयु है, जिसके आधार पर हम लोग जी रहे हैं, आयु केवल बर्बाद हो जाती है और कुछ मिलता नहीं है। इसलिए तत्प्रयास न कर्तव्य, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। किसके लिए? सुख पाने के लिए। क्यों? कि प्रयास के अधीन नहीं है ना, इसीलिए। मनुष्य की आयु वृथा बर्बाद हो जाती है। हमारे पास जो संकल्प शक्ति है, कुछ सोचने की, करने की, भगवान की ओर चलने की जिज्ञासा शक्ति है, आप लोग माने चाहे न माने, वो कहीं ना कहीं भीतर ऐसा रहता है, मुझे थोड़ा सुख मिले, वहीं पर वो अटक जाता है।
और जिस दिन मन में यह संकल्प हो जाएगा हमको सुख चाहिए ही नहीं, ऐन्द्रिय का सुख हमको चाहिए ही नहीं, फिर वो रास्ते में रुकेगा नहीं, धड़ाधड़ जाने लगेगा, साधन तेजी से बढ़ जाएगा उसका। बाकी हम लोग सब करते हैं, लेकिन सुख लेने की जो इच्छा है, आसक्ति है, उसको नहीं बंद करते हैं, इसलिए साधन में रुकावट। बिना बुलाए जैसे दुख आ जाता है, ऐसे बिना बुलाए सुख अपने आप में आएगा। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, जब सुख दुख के लिए तो कोई प्रयास करता ही नहीं, इसके भीतर देखिए कितनी बात है। आप लोगों को एक बार बताया था कि कई बार चर्चा होती है कि योग किसको कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, योग इसी का नाम तो है। उस दिन हम लोग कहते थे कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ठीक है। अब समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते का मतलब क्या है, जहां सुख और दुख का अत्यंत अभाव है, समत्व। अत्यंतो परतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कपिल भगवान जब माता देवहूति को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि हे माता, योग आध्यात्मिक प्रोक्त नृणाम निःश्रेयसायो में अत्यंतो परतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च। बोले हे माता, मैं आपको आध्यात्मिक योग के संबंध में कहूंगा मनुष्य के परम कल्याण के लिए, जिस योग में स्थित हो जाने पर अत्यंतो परतिर यत्र, अत्यंत उपरति हो जाएगी, किससे, दुखस्य च सुखस्य च। सुख दुख से ऊंचा उठ जाना भी ही योग है, यही तो योग है। अब देखो इस श्लोक में कैसी बारीकी बात कहते हैं, दुख के लिए कभी कोई प्रयास करता नहीं, ठीक है। अगर मनुष्य को समझ में आ जाएगा सुख हमारे प्रयास से नहीं मिलता है, तो सुख के लिए प्रयास नहीं करेगा। जब सुख के लिए प्रयास नहीं और दुख के लिए तो प्रयास कोई करता नहीं, तो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, योग में अपने आप में पहुंच जाएगा। समझ में आई बात, कितनी बढ़िया बात कहते हैं। दुख के लिए कभी कोई प्रयास करता नहीं, और सुख के लिए प्रयास अगर छोड़ दे, तत्प्रयास न कर्तव्य, सुख के लिए प्रयास छोड़ते ही दुख भी आना बंद हो जाएगा। दुख सुख का ही जोड़ा है, सुख का साथी है। तो दुख और सुख दोनों से उसका जीवन ऊंचा उठ जाएगा। मतलब दुख भी उसको प्रभावित नहीं करेंगे, सुख भी प्रभावित नहीं करेंगे। सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते, फिर वो अमरत्व का पात्र बन जाएगा। जो सुख दुख दोनों में सम हो जाएगा वो अमरत्व का पात्र बन गया। इसलिए भागवत जी में, गीता जी में बहुत विलक्षण बात कहते, वारी की बात कहते हैं। इसलिए साधकों को तो पहला काम ये करना चाहिए, सुख का खाता बंद कर दें। आप कहेंगे कभी कभी कोई बढ़िया चीज दे देते हैं खाने के लिए, ऐसा भी तो होता है, महाराज आज माल बना है थोड़ा खा लीजिए, तो भगवान को भोग लगा करके पा लीजिए, वो विघ्न नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा मिलता रहे ये भावना रखेंगे तो विघ्न हो जाएगा। समझ में बात आएगी नहीं। जैसे कोई चीज मिल रही है तो उसको भगवान का समर्पण करके भोग के दृष्टि, प्रसाद के दृष्टि से पा लीजिए। भोग और ऐश्वर्य जितना बाधक नहीं है, कहते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है। हमें ऐसा मिलता रहे, फिर क्या करेगा वो, जब नहीं मिलेगा तब रोएगा। 6 ત્રણ 9 भजा पाव धुली महाराज जी ठीक आसी लाई डालमा भात कर दौरान, जदिवा डालमा भात होनी केते प्रकार ठाकुर दौरान,
किंतु जा मन रे पाइबार इच्छा नहीं, ठाकुर इच्छा जा मिलला खूब आनंद कि नहीं। एक बार की बात, कोई ये जो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी थे, उनको किसी ने पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि सम्मान नहीं लेना चाहिए, दूसरे जो सम्मान करते हैं उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सुखा शक्ति है और वो मनुष्य को बांध देता है। तो हम जब बड़े हैं, आयु से बड़े हैं, तो छोटे तो आकर के प्रणाम करते, तो हम क्या करें। तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई किसको बांध करके अगर कूटे, बांध करके कुटना समझते हैं, पिटना अलग है, कुटना अलग है। जिमते हमारा ढिंकी ढिंकी रे पके कुटुचुंदी ना आ पिटुचुंदी माने बाड़रे दी पहाड़ देले। कोई बांध करके अगर कूटे तो अब बस में कुछ नहीं है। इसलिए मन में ऐसा करें, जब दूसरे सम्मान देते हैं तो समझे भाई अब आयु से बड़े हो गए, अब कोई उपाय नहीं है, बंधे हुए हैं, इसीलिए कूट रहे हैं ये हमको, सम्मान ले नहीं। प्राय लोगों में ये विचार होता है, मैं बड़ा हूं तो दूसरा हमको सम्मान करे, सकाळ संध्या प्रणाम तो टिके कर्या दरकार ना, बंधन कारण खोलुची। तो सुख से जितना आप ऊंचे उड़ जाएंगे उतने दुख से ऊंचे उड़ जाएंगे, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठते ही आप समत्व में स्थित हो जाएंगे। और समत्वम योग उच्यते, समत्व को योग कहते हैं, और भगवत तत्व की प्राप्ति होगी। आज यहीं विराम देते हैं, थोड़ा कीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। कीर्तन में मजीरा और ताली बजा बजा के खूब जोर से, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।